स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके सीएमए इंटर के पेपर नंबर 8 यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, और उसके अंदर कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो आपको आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में मदद कर सकते हैं। हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। हर स्टूडेंट चाहता है कि मैं कोई पता हो कि कौन से ऐसे चैप्टर्स टॉपिक्स हैं मेरे सिलेबस के अंदर जिन्हें मुझे पहले करना चाहिए ताकि मैं एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकूं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, डिटेल में समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। आपका जो सीएमए इंटर के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक है आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी और फिर आता है सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन ए की जो वेटेज है वो है 40% की, सेक्शन बी की वेटेज है 30% की और सेक्शन सी की भी वेटेज है 30% की। कुल मिला के हो गया आपका पूरा का पूरा 100%। अब एक चीज समझो, सेक्शन ए की आप देख सकते हो कि वेटेज सबसे ज्यादा है, तो इसका जो सिलेबस भी है वो सबसे ज्यादा है, कंटेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन इसी में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना ज्यादा कंटेंट है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, और इस चक्कर में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हम वो छोड़ देते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको सेक्शन ए के अंदर कवर करने हैं, जैसे कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के अंदर आप देखेंगे मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स के बारे में। कोई भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टूडेंट हो उसके लिए बहुत जरूरी है इन तीनों चैप्टर्स को कवर करना, तो वो आपको बिल्कुल कवर करने हैं। कौन कौन से? एक हो गया मटेरियल, एक हो गया लेबर और एक हो गया आपका ओवरहेड चैप्टर। उसके बाद CAS यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूं। आपके सिलेबस में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, बिल्कुल देख के जाइएगा, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद आपके सिलेबस में एक रिकंसिलेशन का टॉपिक है, कैसे हम फाइनेंशियल जो प्रॉफिट होता है उसको कॉस्टिंग के प्रॉफिट से रिकंसाइल करते हो, वो रिकंसिलेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। एग्जाम का एक फेवरेट टॉपिक भी है ये, ठीक है। तो सेक्शन है जिसकी वेटेज 40% है, उसमें ये जो 3 टॉपिक्स आप देख रहे हो, देखो बोलने को 3 है लेकिन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के अंदर मैंने क्या बोला, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स आपको करना है, तो 3 उसके अंदर चले गए। तो हाँ, इसमें आपको टाइम जाने वाला है, पर इसमें आप टाइम दीजिए और इन टॉपिक्स को अच्छे से करिए और अपने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर करिए। सेक्शन बी में आ जाते हैं जिसकी वेटेज 30% की है। तो इसके अंदर आपको अलग अलग कॉस्टिंग के मेथड्स दे रखे हैं, जैसे कि प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, और भी एक दो है जैसे कि बैच कॉस्टिंग भी है, यूनिट कॉस्टिंग भी है, वो मैंने यहां नहीं कवर किए। आपको ये 3 टॉपिक जरूर से करने हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब भी आप पढ़ने बैठेंगे, सबसे पहले जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं वो टॉपिक्स आपको करने हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ पास ना हो, बहुत अच्छा स्कोर करें अपने एग्जाम में। तो प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। बात करते हैं आखिरी सेक्शन की, सेक्शन सी, यानी कि इसकी भी वेटेज आप देख सकते हैं उतनी है, 30% है। यहां मैंने लिखा है फुल। देखो बेटा, सेक्शन सी आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर 3 टॉपिक्स आपको दिखेंगे। एक आपको दिखेगा मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है सर, एक आपको दिखेगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एक आपको दिखेगा बजटिंग चैप्टर। अब ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके पूरे कॉस्टिंग सिलेबस के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आते हैं, और मैं कहता हूं इन हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों चैप्टर्स को कवर करना है सेक्शन सी के अंदर। तो सेक्शन सी के अंदर फुल कवरेज दिया जाएगा, कोई आपको रियायत नहीं बरतनी है, कोई टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। सेक्शन बी के अंदर जो 3 टॉपिक्स मैंने बताए वो कवर करो, सेक्शन ए के अंदर जो टॉपिक्स मैंने बताया वो कवर, और एग्जाम में सिर्फ पास नहीं, बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स लेके आओ। तो आई होप ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ये आपकी नोटबुक में आपने अभी तक लिख लिए होंगे, अच्छे से समझ लिया होगा, और आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टडीज अब कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आए हैं, आपको वीडियो पसंद आया है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि सबको इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू वेरी मच।